आज हम आप लोगों को एडवर्ब क्लास पढ़ाएंगे कि एडवर्ब क्लास किसे कहते हैं और किस तरह से एडवर्ब क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखो एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास। तो एडवर्ब क्लास समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एडवर्ब किसे कहते हैं। देखिए एडवर्ब की क्या डेफिनेशन है। एडवर्ब इज अ वर्ड which modify verb, adjective and adverb. Adverb is a word. Adverb वो वर्ड होता है which modify, जो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की, वर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब। कभी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, कभी एडजेक्टिव को, कभी एडवर्ब को। तो जो काम एडवर्ब करता है वही एडवर्ब क्लास करती है। तो एडवर्ब क्लास डिफिनीशन क्या है इसकी? A clause which modifies a clause which modifies verb, adjective and adverb is called adverb clause. Is called adverb clause. Adverb clause. A clause which modify, वो क्लास जो मॉडिफाई करती है किसकी? वर्ब की कभी विशेषता बताती, कभी एडजेक्टिव की, कभी एडवर्ब को ही मॉडिफाई करती है, उसे एडवर्ब क्लास कहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, he forgot his umbrella carelessly. He forgot his umbrella carelessly. वो अपना अम्ब्रेला कैसे? केयरलेसली, लापरवाही से भूल गया। अब इसमें देखिए केयरलेसली क्या है? एक एडवर्ब है। केयरलेसली एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस में? ये एडवर्ब केयरलेसली मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। अब देखिए इसी एडवर्ब क्लास को हम एडवर्ब क्लास में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? ही फॉरगॉट, वो भूल गया। ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, वो अपना अम्ब्रेला भूल गया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज केयरलेस, क्योंकि वो लापरवाह था। अब इसमें देखिए बिकॉज ही वॉज केयरलेस, ये क्लॉज है। क्योंकि ये क्लॉज जो है किससे कनेक्ट है? एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट है। और क्लॉज क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which has its own subject and predicate। तो देखिए इसमें ही एक सब्जेक्ट है और was केयरलेस प्रेडिकेट है, इसलिए क्या है? क्लॉज है। अब ये क्लॉज है, ये कौन सी क्लॉज है? अब देखिए इसका फंक्शन क्या है? बिकॉज ही वॉज केयरलेस, क्योंकि ये लापरवाह था, क्योंकि वो लापरवाह था। ये क्लॉज किसको मॉडिफाई कर रही है? पीसी में वर्ब को मॉडिफाई कर। इधर का जो सेंटेंस है ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, ये पीसी है।
ये पीसी है, पीसी में वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। तो कभी एडवर्ब क्लॉज किसको मॉडिफाई करेगी, वर्ब को, कभी एडजेक्टिव को, कभी एडवर्ब को। अब ये हमने कैसे जान लिया कि देखिए ये क्लॉज वर्ब को ही मॉडिफाई कर रही है, तो उसका टेस्ट ये है, यदि क्लॉज जो लास्ट में लिखी है इस क्लॉज का ऑर्डर चेंज कर दो। अब इस सेंटेंस को देखिए हम पहले लिख सकते हैं, बिकॉज ही वॉज केयरलेस, क्योंकि वो लापरवाह था, क्योंकि वो लापरवाह था, इसलिए वो छाता भूल गया, इसलिए के लिए कॉमा लग जाएगा। ही फॉरगॉट, इसलिए वो भूल गया, ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, इसलिए वो अपना अम्ब्रेला भूल गया। अब देखिए इस क्लास पहले लास्ट में थी, अब क्लास को पहले लिख लिया, पीसी को जो है सबसे लास्ट में लिख दिया। ये एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लास है। इस क्लास का ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग में चेंजिंग नहीं आई। जो मीनिंग फर्स्ट सेंटेंस का है वही मीनिंग सेकेंड सेंटेंस का है। इसका मतलब ये जो एडवर्ब क्लास है पीसी की जो वर्ब है उसे मॉडिफाई कर रही है। तो इस तरह से टेस्ट करके जान लेंगे, ये सेंटेंस का ऑर्डर चेंज करें और मीनिंग में कोई चेंजिंग ना आए तो समझ लो वो एडवर्ब क्लास वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। अब देखिए एडजेक्टिव क्लास किन परिस्थितियों में, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करेगी। he writes faster than I। अब इसमें देखिए than I ये क्लास है। अब इसमें देखने में ये लग रहा है कि than तो एक सवर्णिक कंजक्शन है, आई सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट नहीं है, लेकिन प्रेडिकेट जो है इसमें हिडन है। यहाँ पर ही राइट है तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू, जितना मैं लिखता हूँ, लेकिन डू ये वर्ब लिखा नहीं जाता, ये हिडन रहती है। तो देन आई ये एडवर्ब क्लॉज है, और ये एडवर्ब क्लॉज किसे मॉडिफाई कर रही है। देखिए अगर इस सेंटेंस का हम ये पीसी है, इस सेंटेंस का ऑर्डर अगर चेंज कर दें, ये लिख लें देन आई ही राइज फास्टर, तो ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका मतलब ये एडवर्ब क्लॉज वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रही, बल्कि देखिए इसके पास में कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आया होगा। तो ये देखिए ये वर्ब है, वर्ब के पास ये फास्टर है, ये क्या है, एडवर्ब है, ये फास्ट एडवर्ब है, इसकी डिग्री बनी हुई है। तो ये एडवर्ब क्लॉज अपने पास में आए हुए एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। नेक्स्ट देखिए किस तरीके से एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी। He is so weak that he cannot walk. He cannot walk. वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब इसमें देखिए दैट ही कैन नॉट वॉक, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, और ये एडवर्ब क्लॉज किसे मॉडिफाई कर रही है, अपने पास में आए हुए एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। ये कैसे पता चला एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है, यदि इस क्लास का ऑर्डर हम चेंज करें, दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक, तो देखिए इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं होता है, सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका मतलब ये एडवर्ब क्लॉज अपने पास में आए हुए कोई एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। तो इसके पास में देखिए एडजेक्टिव आया हुआ है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। तो इस तरह से हम टेस्ट करके जान लेंगे, यदि क्लास का ऑर्डर चेंज करेंगे और मीनिंग चेंज नहीं होता है तो क्लास वर्ब को मॉडिफाई करती है, और यदि हम ऑर्डर चेंज करते हैं और मीनिंग चेंज हो जाता है
तो वर्ब को नहीं मॉडिफाई कर रही, बल्कि पीसी में किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करती। वो एडजेक्टिव या एडवर्ब उस क्लास के पास में ही आया होगा। अब देखिए फर्स्ट है किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो इसमें एडवर्ब क्लास के 9 रूल्स हैं। सबसे पहले है एडवर्ब क्लास टाइम है। एडवर्ब क्लास का टाइम सूचक में कौन कौन से कंजक्शन हैं और उन कंजक्शनों का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले व्हेन है, इसे हिंदी में हम जब कहते हैं। एज मीन जब, व्हाइल जब, बिफोर इसे कहते हैं पहले, आफ्टर बाद में, बिफोर मीन्स पहले, व्हेन मीन्स जब होता है, एज मीन्स भी जब होता है, व्हाइल जब, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। टिल या अनटिल, जब तक कि नहीं, ये नेगेटिव एडवर्ब है, जब तक कि नहीं। इसके बाद as soon as या the moment या the minute। इसका हिंदी में मीनिंग होता है ज्यों ही और त्यों ही, ज्यों ही और त्यों ही। नो सूनर देन, एक नो सूनर देन, ज्यों ही और त्यों ही, एक पेयर वाला कंजक्शन है, ज्यों ही त्यों ही। नेक्स्ट है whenever, जब कभी, whenever जब कभी, whenever जब कभी। as long as या so long as जब तक तो इतने जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम सूचक एडवर्ब हैं। इनके द्वारा जो है इनका यूज करके हम एडवर्ब क्लास बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले व्हेन का यूज करके किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। व्हेन का हम यूज उस समय करेंगे जब दो एक्शन में टाइम अंतराल अधिक न हो, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ हो। He father went into the room. The boy went out. देखिए फादर कमरे में प्रवेश किया और लड़का बाहर चला गया। अब इसमें 2 सेंटेंस हैं। अभी इस समय दोनों ये पीसी हैं। अब एक सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लास, उसके अंतर्गत एडवर्ब क्लास बनाना है। तो देखिए किस तरह से, व्हेन फादर
went went into the room, जब पिताजी कमरे में गए, the boy went out, लड़का बाहर चला गया। तो अब देखिए when father went into the room, the boy went out। अब ये जो सेंटेंस जिसके पहले हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया है, ये एडवर्ब क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज पीसी की वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। ये एडवर्ब क्लॉज किसे मॉडिफाई करती है? पीसी में जो वर्ब वेंट है उसे मॉडिफाई करती है। अभी कैसे जान लिया वर्ब को मॉडिफाई कर रही है? यह सेंटेंस का ऑर्डर चेंज करते हैं और मीनिंग में चेंजिंग नहीं आती है। तो समझ लेते हैं ये एडवर्ब क्लॉज पीसी के वर्ब को मॉडिफाई करे। देखिए द बॉय वेंट आउट, लड़का बाहर चला गया। व्हेन फादर वेंट इनटू द रूम, जब पिताजी कमरे में गए। अब देखिए किस तरीके से आइज का यूज करेंगे या व्हाइल का यूज करते हैं। तो देखिए जब व्हाइल का यूज उस समय किया जाता है जब दो एक्शन कंटिन्यू होते हैं। राधा वाज डांसिंग, लॉर्ड कृष्णा वाज प्लेइंग हिज फ्लूट। लॉर्ड कृष्णा अपनी बांसुरी बजा रहे थे। तो देखिए दोनों एक्शन कंटिन्यू हैं। जब दोनों एक्शन कंटिन्यू होते हैं तो व्हाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेंटेंस में कंजक्शन यूज किया व्हाइल का। व्हाइल राधा वाज डांसिंग, जब राधा डांस कर रही थी, कॉमा लॉर्ड कृष्णा वाज प्लेइंग हिज फ्लूट, तब लॉर्ड कृष्ण भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। तो देखिए दोनों एक्शन कंटिन्यू हो रहे हैं। राधा डांस कर रही है और लॉर्ड कृष्णा अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर व्हाइल का यूज करेंगे। अब देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस जिसके पहले कनेक्टर लगाया हमने व्हाइल, ये एडवर्ब क्लॉज है। सेकंड सेंटेंस पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब ये एडवर्ब क्लॉज किसे मॉडिफाई कर रही है? सेकंड सेंटेंस में जो वर्ब है उसे मॉडिफाई कर रही है। अब कैसे पता चले वर्ब को मॉडिफाई कर रही है? अब इस सेंटेंस के ऑर्डर को चेंज कर दीजिए और देखिए मेरी में चेंजिंग क्या होती है नहीं होती है। देखिए लॉर्ड कृष्णा वाज प्लेइंग हिज फ्लूट, लॉर्ड कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। व्हाइल राधा वाज डांसिंग, जबकि राधा डांस कर रही थी। तो अब देखिए ऑर्डर चेंज करने पर मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आई है। इसका मतलब ये एडवर्ब क्लॉज पीसी की वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही तक आपको कंजक्शन का यूज बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में शेष कंजक्शन का यूज देखेंगे। थैंक यू।